हो इतने दूर से शादी अटेंड करने के लिए। कल तो हम बाराती गए और बाराती जाके हम लोग बहुत ही मस्ती किए। लेकिन किसका बाराती गए, क्या किए क्या नहीं, वो सब हम जानेंगे। और शादी कैसे हुआ, क्या होता है एक्चुअली, ये सब भी हम जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किसका शादी था और शादी कैसे हुआ, कैसे होता है शादी, ये शादी क्यों इतना, ये शादी को क्या बोला जाता है, ये फेस्टिवल को क्या बोला जाता है और ये क्यों इतना फेमस है और उड़ीसा में कहाँ कहाँ होता है, ये सब भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सामने हैं हमारे शिव जी, भगवान शिव। तो ये जो शादी है, ये शादी भगवान शिव जी का होता है, शिव जी और पार्वती देवी, शिव जी और पार्वती देवी की शादी होता है। और ये जो शादी है, ये ऐसा वैसा शादी नहीं है जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स का जैसे शादी होता है। हम एक लड़की ढूंढते हैं, लड़की के लिए हम सब ज्वेलरी देते हैं, साड़ी खरीदते हैं, फिर बेड खरीदते हैं, जो जो उनको चाहिए सब कुछ देते हैं। जैसे लड़की वाले कुछ गिफ्ट देंगे लड़के को, तो उसी तरह एक लड़की के पेरेंट्स होते हैं, एक लड़के के पिता माता होते हैं। लड़के के घर जो कि शिव भगवान जो लड़के हैं, वो उनके लिए एक लड़की ढूंढने जाते हैं और वो पाते हैं पार्वती देवी को। तो पार्वती देवी और शिव जी का उनका शादी का दिन तय होता है। और वो शादी के दिन में शादी होता है। जैसे हर तरफ बाराती लेके बाहर जाते हैं, बाजा गाजा सब लेके, उसी तरह यहाँ पर भी शिव जी का जो शादी होता है, तो वहीं पर भी बाजा बाराती सब कोई जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल शादी होता है उसी तरह का शादी होता है। और अभी शादी खत्म हो गया है। आज शाम तक पार्वती देवी को उनके पिता माता विदाई देंगे और पार्वती देवी शिव जी के साथ वो अपने मंदिर में जाएंगे। लेकिन मंदिर में घुसने से पहले वो पूरा जो शहर के लोग जो हैं, जितने लोग हैं, सभी को दर्शन देंगे। और दर्शन देने के लिए पूरा चारों तरफ, शहर के चारों तरफ ये एक प्रोसेशन होगा। ये एक मंदिर में नहीं होता है, कम से कम संबलपुर में 10-15 मंदिर है, वो सब मंदिर में होता है। लेकिन 3-4 मंदिर जो है वो मेन मंदिर है। जो अभी हम जो देख रहे हैं, ये मुदीपड़ा के जागेश्वर बाबा जो है, जागेश्वर बाबा जी का ये शादी है। और ये शादी अभी खत्म हुआ है। आज शाम को इनको विदाई देंगे। तो ये है, इसको बोलते हैं शीतल षष्ठी यात्रा। शीतल षष्ठी, इसका नाम शीतल षष्ठी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे काफी धूप होता है। वेस्टर्न उड़ीसा में काफी धूप होता है। तो शीतल मतलब ठंडा। हमारा जो चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट को ठंडा करना होगा। और ठंडा करने के लिए यहाँ पे बारिश होता है। तो शीतल षष्ठी के दिन डेफिनेटली उसी टाइम पे बारिश होगा। तो कल रात को बारिश हुआ और पूरा धरती जो है पूरा थोड़ा ठंडा हो गया। तो ये है अपना जो शिव जी और पार्वती देवी की शादी की एक छोटी सी कहानी। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, बीच में भगवान शिव हैं। ये बीच का जो ये शिव भगवान है। और आज रात को शिव भगवान प्रोसेशन में निकलेंगे और पार्वती देवी पार्वती भी यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। हाँ, ये है देवी पार्वती। ये देवी पार्वती, उनका पूजा किया गया है। देखिए पूरा सोने का हार, सब कुछ। उनके पिता माता जो है, हर एक साल पिता माता चेंज होते हैं। तो जो पिता माता है, सब कुछ यहाँ पे उनको जो ज्वेलरी है सब दान किए हैं। तो ये पूरा एक ट्रेडिशन है। आज रोना धोना सब होगा। जैसे हम विदाई देते हैं अपने बेटी को, उसी तरह से सब कुछ होगा। तो शाम को फिर आएंगे और देखेंगे। और ये हमारे तुलसी भैया, तो तुलसी भैया आप तो बहुत दिन से देख रहे हैं ना शीतल षष्ठी। तो क्या बचपन से देख रहे हैं ना? तो बताइए थोड़ा शीतल षष्ठी के बारे में थोड़ा। षष्ठी को मैं बचपन से देख रहा हूँ। ये साल भर बहुत अच्छा लगता है। ये महीना षष्ठी का दिन, यानी शिव पार्वती का शादी बहुत अच्छा से तरीका से मनाया जाता है।
पब्लिक भोलेनाथ पहला शीतल कर दिए, आज फिर शाम को शीतल करेंगे। षष्ठी का मतलब क्या? शीतल षष्ठी। आज बाबा शीतल करेंगे सबको, आज शीतल करेंगे बाबा भोलेनाथ, और सब पब्लिक को बोलते हैं दर्शन करो। प्रोसेशन प्रोसेशन निकलेगा रात का 12:30-1 बजे निकलेगा, पूरा पूरा टाउन में घूमेंगे और शाम को 4:30-5 बजे खत्म। जय शंकर महाराज की जय। तो ये थे हमारे प्यारे तुलसी भैया, जिनको हम बचपन से देख रहे हैं। तुलसी भैया हमेशा डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, और वहाँ हमारे संबलपुर के एक जाना माना चेहरा है तुलसी भैया। तो ये थे हमारे तुलसी भैया, और सब कोई देखिए अभी सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और शाम का माहौल जो है यहाँ पे बहुत अलग रहेगा। शाम का अभी से रोना आ रहा है, मतलब इतना अच्छा, इतना ऐसा माहौल रहेगा। शाम का माहौल बहुत डिफरेंट रहेगा। जैसे हम घर में विदाई करते हैं अपनी बेटी को, उसी तरह से विदाई करेंगे सब कोई। तो माता पार्वती आज उनका विदाई होगा, उनके पेरेंट्स के घर से विदाई होंगे, तो वो जो है वो फिर देखेंगे। तो जैसे मैं बोला था, ये एक ही मतलब एक मंदिर का ये शादी है, वैसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 3-4 मंदिर का शादी जो हो रहा है या हो चुका है उसको देखने के लिए, और कितना अच्छा माहौल है, कितना कैसे प्रोसेसन होता है आज रात से लेकर के कल सुबह तक, उसको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अगर लाइक किए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो जगह है इसको बोलते हैं कमली बाजार, मेरे पीछे है बाजार, सामलेश्वरी मंदिर एरिया, ये सब है। तो वो सब भी हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो अभी हम जाएंगे और एक मंदिर का जो पूजा है, शादी है बेसिकली, वही शादी को देखने के लिए। ये जो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, ये संबलपुर का बहुत ही पुराना शीतल षष्ठी कमेटी जो है उनमें से एक है। और ये जो पूजा करते हैं झारुआ पड़ा मतलब एक एरिया को लेके संबलपुर में पड़ा बोल के बोला जाता है। तो ये झारुआ पड़ा जो है, झारुआ पड़ा के लोग ये यात्रा जो है, ये जो हब्बा और ये जो फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट किए थे। तो चलिए अंदर हम देखते हैं कि यहाँ का पूजा कैसा है, यहाँ पे कैसा शादी हुआ है। और यहाँ पे जो शादी हुआ है ये देवी पार्वती के पिता माता के रूप में उड़ीसा स्टेट का रेवेन्यू मिनिस्टर सुरेश पुजारी दादा जो हैं, वो उनके पेरेंट्स, उनके वो और भाभी जी उनके पेरेंट्स थे। तो सुरेश पुजारी और उनके फैमिली ये सब शादी कराएं। तो अंदर जाके हम देख सकते हैं कि कैसा होगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बोला था शादी में जैसे शादी होता है वैसे ही सबको खाना वाना सबको देके क्या जाता है। यहाँ पे जितने बाराती आए हैं उनके लिए सब ये खाना का सब व्यवस्था हुआ था, रात को अभी भी हुआ होगा। और ये जो पर्टिकुलर शादी है इसका ये है उड़ीसा का जो राजस्व मंत्री है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, जय श्री राम, जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्हीं का है। अभी इधर थोड़ा ज्यादा है, तो अंदर जाके हम देखेंगे कि एक्चुअली शादी वादी कैसे हुआ है। तो जैसे मैं बोला था, ये जो पूजा है, ये जो पर्टिकुलर शादी है झारुआ पड़ा का है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शीतल षष्ठी कमेटी ऑफ संबलपुर। झारुआ पड़ा, नौनपड़ा और मोदी पड़ा, ये 3 शीतल षष्ठी जो है सबसे पुराने हैं। इनका जो रात को शोभा यात्रा जो निकलता है वन ऑफ द बेस्ट, तो वो भी देखेंगे रात को। लेकिन अभी शादी का माहौल है, तो भगवान शिव और माता पार्वती उनका शादी है। तो पास जाके हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना चांदी, कितना सोना, सब कुछ है। यहाँ पे माहौल शाम को अगेन जैसे मैं पहले बोला था, माहौल जो है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा शाम को, क्योंकि एक बेटी को विदा करने के टाइम पे जैसे एक फीलिंग होता है, सेम टाइप का फीलिंग होगा। ये महानदी क्लब है, ये महानदी क्लब में उसका शादी चल रहा है। हमारे अनुपम भाई आए हैं दिल्ली से, दिल्ली से ये फ्लाई करके शीतल षष्ठी के लिए हमेशा आते हैं, हर रोज आते हैं, हर साल आते हैं। अभी भी आए हैं, रात भर सोए नहीं है, इसलिए इनका आज रंजित बाबू स्टेडियम छोड़ के इधर आ गया है। और सुब्रत बाबू गंदा बढ़िया ये सबसे हैंडसम शीतल षष्ठी कमेटी का सबसे हैंडसम लड़का यही है। तो देखिए ये माता पार्वती है, माता पार्वती ये
और शिव जी ऊपर उनके आसन में पूरा विराजे हैं, पूरा सोना चांदी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट शीतल षष्ठी यात्रा ऑफ संबलपुर। काना को जो अनुभव है यात्रा का स्टार्टिंग तांकर नो, मतलब ये शीतल षष्ठी यात्रा जो है पहले तो झारापड़ा में मंदिर नहीं था, तो सोमनाथ बाबा के मंदिर सामिया मंदिर में स्टार्ट हुआ था, विवाह स्टार्ट हुआ था सामिया मंदिर। हाँ, यात्रा का कंसेप्ट जो है ये इट सोमनाथ बाबा का लोकनाथ सॉरी। तो झारवापड़ा को जैसे हम मुदीपड़ा का बोले थे झाड़ेश्वर जागेश्वर बाबा, ये है लोकनाथ बाबा। और नंदपड़ा जाएंगे और एक पूजा कमेटी वो है बालुकेश्वर बाबा। तो अनुपम क्या बोले, अनुपम का डेडिकेशन तो यहाँ का और एक चीज ये है हनुमान। तो हनुमान जी क्या करते हैं, नंदपड़ा में होता है नरसिंह नहीं होता, झारवापड़ा में होता है गुआगुणा और मुदीपड़ा में भी होता है गुआगुणा। तो हनुमान जी गुआगुणा के दिन हर एक मंदिर जाते हैं और सब देवा देवी जो हैं उनको निमंत्रण करते हैं, इसलिए हनुमान जी का एक डिफरेंट महत्व है ये फेस्टिवल में। तो ये हुआ झारवापड़ा का हमारा शीतल षष्ठी का थोड़ा वीडियो। तो ये आप देख रहे हैं जो शादी के माहौल है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा था शादी वादी में सबके लिए खाना पीने का व्यवस्था होता है, यहाँ सभी के लिए खाने का व्यवस्था हो रहा है, सब कोई लगे हैं, सब इनका भी अवदान है इसमें। तो ये एक अजब माहौल है कि भगवान का शादी होता है, एक भगवान को बेटे के रूप में एक दंपति पाते हैं, देवी माँ को बेटी के रूप में एक दंपति पाते हैं, और सबके लिए यहाँ पे ये खाना बन रहा है, इनका भी अवदान बहुत है। तो ये सब ये देखिए। तो अभी हमारे साथ है ना पुरी से आए हुए कुक ये सब जो खाना बना रहे हैं, तो उनसे हम उड़िया में सुनेंगे कि पहली बार आए होंगे ये शीतल षष्ठी में, तो उनका क्या फीलिंग है, उनको कैसा लग रहा है, क्या माहौल था कल रात से। तो आप देखे होंगे, तो ये लोग देखे होंगे तो कैसा माहौल था क्या नहीं, तो उड़िया में एक बार हम सुनेंगे। कौन तो केमती आपण मान केमती। हाँ, आमे जगन्नाथ पुरी आसु एटी प्रभुंकर आज शीतल षष्ठी, आज शिव पार्वती विवाह, से खाने खाया बने केमती लागेला भिड़ केमती माने काली रात्रि तो आपण देखि दिबे बहुत भिड़ एटी। प्रभुंकर आज गोटे एडे बड़ दिन, से बहुत खुशी अच्छी। आ प्रभुंकर आज एडे बड़ दिन आम बहुत खुशी, खाना खाया आसु बने आसु आम बहुत खुशी। ता बाहर पुणी आमर राजस्व मंत्री आज्ञा पुलिस महोदय को नमस्कार, एत बड़ आयोजन कर धन्यवाद। तो अभी हम आए हैं नारी सेवा सदन तो अभी हम आए हैं ये नारी सेवा सदन फील्ड जो है वहीं पर। यहाँ पे भी एक मंदिर का शादी हो रहा है, और जिस मंदिर का शादी हो रहा है उनको वो पड़ा का नाम है नंदपड़ा। ये भी एक बहुत ही पुराना शीतल षष्ठी कमेटी का पूजा है, शादी हो रहा है। और यहाँ पे हम बालुकेश्वर बाबा उनका शादी कैसे हुआ क्या हुआ ये सब देखेंगे। तो सामने ये मंडप है, और ये मंडप में सब पूजा हो रहा है। और ये जो एरिया है, ये एरिया को बोला जाता है नारी सेवा सदन।
तो ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे नीचे ही नारी सेवा सदन फील्ड जो है वो है और यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बाबा का थोड़ा हम दर्शन करते हैं। तो ये जो है ये नंदपड़ा बालुकेश्वर बाबा उनका शीतल षष्ठी यात्रा, पार्वती देवी पार्वती और देवादेव महादेव उनका शादी ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। तो शादी होने के बाद सब यहाँ पे आए हैं उनको दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सब कोई देवी और माता के दर्शन कर रहे हैं। और ये हमारे महादेव जी हैं, ठीक बीच में ये बैठे। ये नंदपड़ा जो है बहुत ही पुराना, झारुआपड़ा और नंदपड़ा सबसे पुराना शीतल षष्ठी कमेटी है। और देवी पार्वती इधर हैं, ये देवी पार्वती हैं और ये महादेव हैं। तो यहाँ पर शाम को 3-4 बजे देवी माँ की विदाई होगी। विदाई का माहौल जो है घर में जैसे हम एक बेटी की विदाई करते हैं उसी टाइप का माहौल रहता है। कोई किसी ने देवी पार्वती की पिता माता बने होंगे, कोई शिव भगवान उनके पिता माता बने होंगे और दोनों का शादी अभी संपन्न हुआ। और 3 बजे ये देवी माता पार्वती और शिव भगवान दोनों को मंदिर की तरफ लिया जाएगा, लेकिन दोनों मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जितने जनता है, जनता जनार्दन सब इनका दर्शन करेंगे। उसके लिए रात को 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे, मतलब आज रात को 12 बजे से नेक्स्ट डे शाम को 4-5 बजे तक उनका प्रोसेसन चलेगा। कम से कम 10,000 फोक आर्टिस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फोक कार्निवल ऑफ इंडिया अगर हम बोलेंगे तो ये गलत नहीं होगा। फोक आर्टिस्ट पूरा 10-15 हज़ार रहेंगे तीनों पड़ा को मिला के। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फोक कार्निवल। ये गोवा में होता है और ये एक संबलपुर में भी आपको देखने के लिए ये मिलेगा। और ये हैं नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान ये सामने बैठे हैं। इनका एक डिफरेंट टाइप का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसे हम झारुआपड़ा में देखे थे गुणा होता है, भगवान हनुमान सब मंदिर को जाके सब भगवान को निमंत्रण करते हैं। यहाँ पे नरसिंह भगवान जो है वो नरसिंह न्यूता होता है। तो नरसिंह भगवान जाके हर एक मंदिर में सब देवा देवी को ये निमंत्रण करते हैं। तो ये है नरसिंह भगवान का भी महत्व। और आज रात को हम देखेंगे पूरा जो फोक कार्निवल है, इतना फोक आर्टिस्ट रहेंगे, सब मिल के रास्ते में करीब 5-7 किलोमीटर लॉन्ग रूट में डांस करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट फोक कार्निवल ऑफ इंडिया अगर बोलेंगे देन इट विल नॉट बी रॉन्ग। तो ये सब कोई इधर देख रहे हैं, ये है अपना भगवान देव। शाम का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी हम आए हैं और एक मंदिर का शादी देखने के लिए। ये मंदिर जो है इसको सोमनाथ बाबा का मंदिर है। ये सामिया गुड़ी भी बोलते हैं। ये बालीबंधा में है। सबसे पुराना मंदिर शिव मंदिर जो है, बहुत ही पुराना शिव मंदिर संबलपुर का है। और यहीं पे ही पहले शिव पार्वती इनका जो शादी है
उनका स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था बहुत साल पहले। लेकिन जो फंक्शन है वो बाकी आगे आगे बाकी जो पुराने शीतल षष्ठी कमेटी है वो लोग यात्रा स्टार्ट किए, लेकिन शादी का परंपरा जो है ये साम्यागुड़ी में पहले स्टार्ट हुआ था। तो चलिए हम दर्शन करते हैं सोमनाथ बाबा का और देवी पार्वती की, और यहाँ पे कैसे शादी हुआ वो भी देखते हैं। तो ये है हमारे सोमनाथ बाबा, उनका शादी का माहौल। पुजारी थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं कि कल रात को लेट में आए तो हम भी अपने बेटी को लेट में छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी बेटी जो है माता पार्वती है। तो यहाँ पर भी पार्वती माता और शिव भगवान की शादी है। वही जैसे मैं पहले बोला था, बाकी पूजा कमेटी में भी किसी ने उनके माता पिता का रोल निभाए होंगे। तो आज पार्वती माता की विदाई होगा, और वो जो माहौल होगा वो एक डिफरेंट माहौल होगा। तो वही एक अच्छा चीज़ है जो देखने के लिए मिलेगा। हस्तप्रक्षालनातुजा सदा पूर्वश्वः ओम बड़ी सर्वतम लीलो व्याल यज्ञो भवेतिं परुस्मरे समृज्जालिक नरुच्छेदो हेतु जय दुवडुगनाथ सिद्धिद साधकानं वडुदेवताय नमः। शुभम भवतु शुभानि भवतु।